हमने कंडीशन कंट्रोल भी कंफ्यूजिंग, ठीक है, सही है, समझ गया, ओके। देखें, वी वर टॉकिंग अबाउट द लूप्स। लूप जो एक अपने एक रिपीट होगी, एक चीज बार बार होगी, ठीक है। अब बार बार जो काम परफॉर्म हो रहा है वो सर्टेन टाइप से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि वो बार बार तो हो रहा है, लेकिन किस बेसिस पे हो रहा है। एक उन बेसिस पे हो रहा है कि वो काम लाजमी तौर पे एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स होगा। सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स जब होगा तो उसको बोलते हैं काउंट कंट्रोल, सही है। अगर कोई सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं हो रहा, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया कंडीशन के होने पर या तो वो स्टॉप होगा या तो वो चलेगा, तो उसको बोलेंगे कंडीशन कंट्रोल लूप। एग्जाम्पल देता हूं। काउंट कंट्रोल लूप बेटा कौन सा होगा? दैट काउंट कंट्रोल लूप, इफ आई से कि मेरे पास लेट से कि भाई फाइव सब्जेक्ट्स के फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, मुझे एक सिस्टम में इनपुट करने हैं, ठीक है। तो वो इनपुट का जो पार्ट होगा, इनपुट जो टास्क है, वो कितनी दफा परफॉर्म होगा? वो होगा 5 टाइम्स। क्यों? पहले एक सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट होंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, फिर तीसरे सब्जेक्ट के, फिर चौथे सब्जेक्ट के, फिर फिफ्थ सब्जेक्ट के, राइट। ऑल 5 सब्जेक्ट शुड बी एंटर्ड, राइट। दैट इज व्हाट द लूप। एक लिमिटेशन होगी, लूप होगा, जो काम करेगा किस पे? एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स या एक सर्टेन नंबर ऑफ आइट्रेशन या फिर रिपीटेशन पे, सही है। यहाँ पर आइट्रेशन का मतलब क्या है? रिपीटेशन का मतलब रिपीट होगा। भाई जब कोई भी काम एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो तो वो कहलाता है कौन सा लूप? काउंट कंट्रोल। सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब लाजमी तौर पे उसने 5 दफा इनपुट करवाना ही है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं। मैं बीच में रोक नहीं सकता उसको, या बीच में वो रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं 5 दफा उसको चलाना चाहता हूं या उस पर काम करना चाहता हूं। मूविंग ऑन टूवर्ड्स कंडीशन कंट्रोल। व्हाट इज कंडीशन कंट्रोल्ड? कंडीशन कंट्रोल्ड में वी मस्ट कंसीडर द सिचुएशन जिसपे वो लूप को रोकना है या लूप को चलाना है। मिसाल के तौर पे वही फोन वाली एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आपने बोला कि ऑन द स्क्रीन आई सी माई इंस्टाग्राम अकाउंट, हेयर इट आस्क्स मी द यूजर नेम एंड हेयर इट आस्क मी द पासवर्ड। So this is the login page, right? So login page should be displayed and will be continuously displaying, the computer will be displaying you until you enter the correct password, correct username and password. तो जब तक यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट नहीं होगा, वो क्या करेगा? लॉगिन पेज ही दिखाता रहेगा आपको, बार बार लोड करके लॉगिन पेज पे ही लाता रहेगा, लोड करेगा, लॉगिन पेज पे लेकर आएगा, कोई और पेज पे लेके नहीं जा सकता। मतलब आपको आपकी डिवाइस को अनलॉक नहीं करेगा, आपके अकाउंट को अनलॉक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने सही पासवर्ड एंटर नहीं किया, एंड द क्राइटेरिया वाज सही पासवर्ड एंटर करना था। दिस इज द क्राइटेरिया, या फिर बोलेंगे कंडीशन है। कि इसी कंडीशन पे वो आगे बढ़ने देगा कि जब आपने क्या किया हो? सही पासवर्ड एंटर किया हो। तो जो भी दो चीजें होती हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स पे काम करता है और एक स्पेसिफिक कंडीशन या क्राइटेरिया पे काम करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कंडीशन की, तो इसका मतलब ये कि कितने भी टाइम्स हो सकता है, लेकिन जब तक वो कंडीशन ना आए जब तक वो लूप जो है वो काम करता रहेगा। इसकी बात करूं तो कंडीशन का कुछ लेना देना है ही नहीं, जितने दफा मैं उसको लिख दूं उतनी दफा वो काम करेगा। अच्छा भाई, अब काउंट कंट्रोल लूप कौन से टूल से इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन कंट्रोल लूप कौन से टूल से इस्तेमाल करते हैं, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बेटा। काउंट कंट्रोल लूप, यूज काउंट कंट्रोल लूप विद फॉर टू नेक्स्ट। फॉर टू नेक्स्ट से करता हूं। कंडीशन कंट्रोल लूप के लिए दो लूप्स होते हैं बेटा मेरे पास। कौन कौन से होते हैं? एक वाइल लूप होता है और एक रिपीट अंटिल होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के तौर पे इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हमने सिर्फ लूप के दो नेचर्स पढ़े कि एक लूप ये काउंटिंग पे चलेगा, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स पे चलेगा, और एक जो है वो कंडीशन पे चलेगा। तो जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स पे चलेगा वो कंपैरेटिवली इजी होता है, और उसको हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर टू नेक्स्ट। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे जल्दी से फॉर टू नेक्स्ट की। काउंट कंट्रोल लूप होता है फॉर टू नेक्स्ट, ठीक है भाई। कौन सा लूप होता है बेटा? काउंट कंट्रोल्ड लूप होता है फॉर टू नेक्स्ट। चलो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है, आपको बोलता है एक एल्गोरिथम लिखिए विच इनपुट्स an algorithm which inputs how many numbers? 5 numbers। जो 5 numbers इनपुट करेगा और आउटपुट करेगा सम।
अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा सा साइड में जो है ना वो आपको एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा कि व्हाट इज दिस, एंड वी कॉल इट द वेरिएबल। इट कैन बी वेरिएबल विच स्टोर्स डाटा, राइट। तो मैंने बोला एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, एक वेरिएबल सी है, एक वेरिएबल डी और एक वेरिएबल ई। इट सेज टू इनपुट 5 नंबर्स एंड आउटपुट द सम। मैं ये कर सकता हूं कि इनपुट ए कर दूं, इनपुट ए का मतलब ए के वेरिएबल में इनपुट ले लूं, फिर इनपुट बी कर दूं, ये बी के वेरिएबल में इनपुट ले लूं, इनपुट सी डी ई इन पांचों वेरिएबल्स में इनपुट करने के बाद आई एम गोइंग टू ऐड देम टुगेदर, ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस ई, इन सब को ऐड कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सम आ जाएगा और उसको मैं डिस्प्ले करा दूं। बट इस तरह से अगर मैं करूंगा, so that's not a good way or efficient way to have this total या फिर this these type of problems। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या चीज कर रहा हूं, मैं मेमोरी को वेस्ट कर रहा हूं। मेमोरी को वेस्ट करने का मतलब एक वेरिएबल जो कंज्यूम करेगा कुछ मेमोरी, वो मैं 5 बना रहा हूं, जबकि ये काम एक वेरिएबल से हो सकता है। कैसे हो सकता है? लूप के जरिए हो सकता है। कौन से लूप के जरिए हो सकता है फाद भाई? बेटा हो सकता है फॉर टू नेक्स्ट के जरिए। सही है। कैसे होगा, जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल के, वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं मेमोरी के अंदर, मेमोरी में डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बना कर लेते हैं। हमने बोला भाई डिक्लेयर कर दीजिए, मेमोरी में वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, मैं वेरिएबल को बनाता हूं। कौन से वेरिएबल्स बनाऊंगा? ये 5 बनाऊंगा? नहीं भाई, 5 क्यों बनाऊंगा, मैं पागल थोड़ी हूं। 5 बनाऊंगा वेरिएबल्स, मैं मेमोरी को क्यों वेस्ट करूंगा, मैं एक वेरिएबल से काम कर सकता हूं। तो होगा क्या, पहले वेरिएबल एक ही है आपके पास, उसके अंदर पहले पहले एक दफा इनपुट लूंगा, फिर दूसरी दफा इनपुट लूंगा, फिर तीसरी दफा, 4 5 हर दफा उसी में इनपुट लूंगा। अच्छा, अब हर दफा इनपुट लेने के लिए एक और काम भी तो करना पड़ेगा। क्या? मुझे यहाँ पर सम आउटपुट करना है। सम आउटपुट करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? सम आउटपुट करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें, या एक छोटी सी चीज जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, रियल लाइफ की है। कि मिसाल के तौर पे मैंने एक बच्चे को बोला कि मैं एक काम करूंगा, आपको ना 5 नंबर्स बताऊंगा, एंड में आप मुझे उन सबका टोटल बता देना मुझे। सही है। तो बच्चे को पहले नंबर दिया 3, दूसरा नंबर दिया 2, फिर नंबर दिया 3, फिर दिया 100, फिर दिया 5। ऐसे 5 नंबर्स मैंने उसको इनपुट मतलब उसको दे दिए, और मैं उसको बोल रहा हूँ जब चलो बता सम बताओ। तो अब उसने जो भी उसका सम बन रहा होगा उसने बता दिया। मिसाल के तौर पे वो बन रहा है लाइक 200, मिसाल के तौर पे वो बन रहा है लाइक 150, जो उसने सम बता दिया। वो उसने कैसे किया? फंडामेंटली तौर पे दिमाग में क्या किया होगा कि एक नंबर आया, उसको रखा, कौन सा था? 3। दूसरा नंबर आया तो 3 + 2 कर दिया। तीसरा नंबर आया, उसको लाइक पुराने वाले के साथ ऐड करते जा रहा है, बार बार ऐड करते जा रहा है, बार बार ऐड करते जा रहा है। ये तो हम दिमाग में कर रहे हैं अपना, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें इस तरह से करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक वेरिएबल जिसके अंदर मैं बार बार इनपुट लूंगा, उसको मैं नम के नाम से क्रिएट कर देता हूं, और एक वेरिएबल जिसके अंदर मैं टोटल करूंगा, टोटल ऑफ ऑल द 5 नंबर्स, तो उसको मैं बना देता हूं किस नाम से? सम के नाम से बना दूं। उसको मैं बना दूं टोटल के नाम से, उसको मैं बना दूं एडिशन रिजल्ट के नाम से, किसी भी नाम से, मीनिंगफुल नाम से बना सकता हूं। तो यहां पर लेते हैं जरा सम के नाम से, 2 वेरिएबल्स बना रहा हूं। सही है। अब सबसे पहले क्या करूंगा, इस वेरिएबल में इनपुट लूंगा, ठीक है। इसमें इनपुट लेने के बाद इसको ऐड करा दूंगा इसमें, मतलब इसमें सेव करा दूंगा। फिर दूसरा नंबर इनपुट लूंगा इसमें, मिसाल के तौर पे मैंने 3 इनपुट लिया, उसको मैं सम के साथ ऐड करा दूं। सम की वैल्यू क्या है? 0, 0 + 3 हो गए 3। अब 3 हट गया मेरे पास, 3 के बाद आया 5, 5 आया तो 5 प्लस इसमें मौजूदा 3, इसको प्लस कर दूं, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करते करते हम 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे जब भी हमें सम करना होता है। सही है, इस बात को याद रखेंगे। सम भी वेरिएबल होगा जी बेटा, 2 वेरिएबल्स होंगे, एक नम हो गया और एक दूसरा सम हो गया। तो मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूं बेटा, देखिएगा, डिक्लेयर नम एक वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल कौन सा? कॉमा डाल के सम। मैंने क्या बात की थी कि अगर 2 वेरिएबल सेम डाटा टाइप के हैं तो हम उसको कॉमा सेपरेटेड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने कॉमा सेपरेट करके दोनों के नाम लिख दिए, एक नम के नाम से होगा, दूसरे सम के नाम से होगा, कॉलन इंटीजर।
उसकी डाटा टाइप क्या होगी भाई, इंटीजर होगी, क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे नंबर्स की टाइप बताई हुई है, डाटा टाइप तो बताई हुई नहीं है, तो क्या करूंगा, अगर डाटा टाइप नहीं बताई हुई होगी तो आप बाय डिफॉल्ट उसको क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट लिखने से हुआ क्या, ये स्टेटमेंट लिखने से मेमोरी में दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, दो वेरिएबल बन गए, एक किस नाम से बेटा, नम के नाम से, और दूसरा सम के नाम से, और दोनों की डाटा टाइप क्या हो गई, इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये इंटीजर डाटा को होल्ड कर सकते हैं दोनों। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट कर दी। अब इसके बाद होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे एक चीज को बताना पड़ेगा या एक चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा, नम और सम की वैल्यूज क्या होंगी। सही है, नम और सम की वैल्यूज क्या होंगी, जिसके लिए हमें अभी फिलहाल के तौर पे एक काम करें, ये वाली लाइन को ना मैं स्किप करता हूं, छोड़ता हूं, और आगे चलते हैं। अब मैंने इनपुट करवाना है नंबर, कितने नंबर कराने, 5 नंबर्स। ठीक है, ये बात सुनिएगा जरा, इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा। सही है, अब मुझे इनपुट कराना है कितने नंबर्स बेटा, 5 नंबर्स। ठीक है, मतलब 5 नंबर इनपुट कराने के लिए मैंने बोला पहले एक इनपुट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। मैंने कहा रिपीटेड टास्क कौन सा है, रिपीटेड टास्क है नंबर को ऐड कराने का। ठीक है, सॉरी, नंबर को इनपुट कराने का और उसको ऐड कराने का। ये कितनी दफा करना है, 5 दफा करना है। ठीक है, तो मैं अलग अलग लिखने के बजाय क्या करूं, मैं लूप का इस्तेमाल करूं। तो अब मैं पहले लूप लगाऊंगा। लूप कौन सा लगाऊंगा, फॉर टू नेक्स्ट। कैसे लगता है बेटा, सुन ले जरा जल्दी से। हम स्टार्ट करते हैं फॉर, फॉर के बाद लिखा जाता है द आइटरेटिव वेरिएबल। आइटरेटिव वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, आइटरेटिव वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जिस वेरिएबल के नाम पे आइट्रेशंस परफॉर्म की जाएंगी। कौन सा हो सकता है, वो काउंट का भी हो सकता है, वो ABCDEF किसी का भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल का नाम लेके आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम मीनिंगफुल इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने बोला फॉर काउंट ले लेते हैं। सही है, क्या करेगा, काउंट, काउंट करेगा। काउंट से मतलब काउंट का कन्वेंशनल हम जो है ना वो फॉर के लूप के साथ वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। फॉर काउंट, और फिर एरो का इस्तेमाल करते हैं। एरो इज टू असाइन द वैल्यू। कितनी दफा परफॉर्म कराना है बेटा, कितनी दफा कराना है बेटा, 5 टाइम्स। तो मैंने लिखा 1 to 5, फॉर काउंट 1 to 5। सही, अब मैं लूप जरा लगा रहा हूं और फिर उसको समझाऊंगा ये कैसे चलेगा। ये लूप की ओपनिंग हो गई, ओपन कर दिया लूप, लगा दिया, ये लूप लगा दिया। सही है, अब इस लूप को मैं क्या करूंगा, मैं क्लोज करूंगा। इस लूप को क्लोज करने के लिए बेटा ये देखिए, लूप का क्या नाम है, फॉर टू नेक्स्ट। इसमें से फॉर टू नेक्स्ट नीचे लिखा जाता है, और नेक्स्ट के साथ वही वेरिएबल जो ऊपर काउंट के साथ, सॉरी फॉर के साथ लिखा हुआ। अब देखिए जरा, फॉर काउंट, नेक्स्ट काउंट। बेटा ये और ये ओपनिंग ऑफ लूप, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ओपनिंग ऑफ लूप, और ये क्लोजिंग ऑफ लूप। ओपनिंग ऑफ लूप का मतलब क्या हुआ, कि जहां फॉर लिखोगे आप, फॉर काउंट 1 to 5, और यहां क्या लिखोगे, क्लोजिंग ऑफ लूप मतलब नेक्स्ट काउंट। तो फॉर और नेक्स्ट के बीच में जो कुछ लिखा होगा वो इतनी टाइम्स आइटरेट करेगा, वो इतने टाइम्स रिपीट होगा। तो फॉर और नेक्स्ट के बीच में मैंने जो कुछ लिखा है, अभी कुछ नहीं लिखा, मैं लिखूंगा जो काम करना है अभी। तो मैंने फॉर और नेक्स्ट के बीच में जो कुछ लिखना है वो कितनी टाइम चलेगा, जितनी टाइम मैंने नंबर लिखा है। मिसाल के तौर पे मैं इस नंबर को चेंज कर दूं 50 को, तो ये जो कुछ इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखूंगा वो कितनी दफा चलेंगी बेटा, वो 50 टाइम्स चलेंगी। अगर मैं यहाँ पर 500 लिख दूं तो वो कितनी टाइम चलेंगी, 500 टाइम्स चलेंगी। अभी मैंने कितनी दफा चलाना है, सिर्फ सिर्फ 5 दफा चलाना है, इसलिए मैंने 5 लिखा है, राइट। अब देखें क्या होगा, मैंने लूप स्टार्ट किया, लूप की ओपनिंग, लूप की क्लोजिंग। सही है, अब लूप के अंदर क्या करना है वो भी लिखूंगा। मैंने कहा एक काम ये करेंगे, यूजर से 5 दफा नंबर को इनपुट कराना है और आउटपुट कराना है सम। आउटपुट कराना है सम। सम आउटपुट कराने का मतलब क्या होगा, कि सबको प्लस करके वो आउटपुट करवा दे। अब मैंने कहा लूप के अंदर मैं लिखना शुरू करता हूं बेटा, चेक करिएगा क्या लिख रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर आउटपुट, एंटर योर नंबर। हाँ जी,
मैंने लिखा है सबसे पहले आउटपुट। बोला भाई यार ये क्या हो गया कि यार लूप शुरू होते पहले आउटपुट आ गया। व्हाट इज दिस आउटपुट? बेटा ये आउटपुट क्या आउटपुट है? ये यूजर प्रॉम्प्ट है। ये जो हम पीछे पढ़ के आए हैं यूजर प्रॉम्प्ट। व्हाट इज यूजर प्रॉम्प्ट? कि अगर कोई इनपुट लेना होता है तो उससे पहले यूजर को एक डिस्प्ले मैसेज दिखाता हूं ताकि उसको अंदाजा हो या उसको पता चले कि अभी मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सही है? तो आप ये बताते हो उसको प्लीज एंटर योर वेट इन केजी, तो वो क्या करेगा? इनपुट वेट का मतलब वेट वेट इनपुट करवा देगा। इसी तरह से यहां पर यहां की बात करते हैं। तो अब मैंने यूजर प्रॉम्प्ट को लूप के अंदर लिखा है। क्यों लूप के अंदर लिखा है? कि जब भी इनपुट लेना होगा उससे पहले यूजर प्रॉम्प्ट दिखेगा। मैंने लिखा इनपुट कौन से वेरिएबल में? मैंने कहा एक नम का वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर बार 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 इनपुट लूंगा। कितनी दफा? 5 दफा। और उसको स्टोर कहां कराऊंगा? उसको कराऊंगा भाई सम के वेरिएबल में। बेटा तो यहां पर एक एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, जरा उसको देखिएगा। हमने बोला सम में स्टोर करवा दें सम प्लस नम। सम में स्टोर करवा दिया सम की पुरानी वैल्यू प्लस नम की जो ऊपर अभी इनपुट हुई है वैल्यू वो। व्हाट डू वी कॉल दिस स्टेटमेंट? इसको बेटा स्टेटमेंट को बोलते हैं हम टोटलिंग। टोटलिंग कैसे होती है? टोटलिंग ऐसे होती है आपके एल्गोरिथम्स में, आपके सिलेबस में टोटलिंग ऐसे होती है। तो एक लूप लगाया आपने, उसके अंदर क्या चीज लिखी? उसके अंदर आपने एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखा, फिर इनपुट स्टेटमेंट लिखा और फिर उसको टोटलिंग टोटलिंग स्टेटमेंट लिखा। सही है? ये कराने के बाद आपका एल्गोरिदम, आपका लूप लूप वाला पार्ट तो खत्म हो गया। सही है? अब जरा एक दो चीजों पे बात करेंगे इसमें कि यार ये एक काम करते हैं, ये चलेगा कैसे? ये काम कैसे करेगा? ये लिख तो दिया आपने, ये पता कैसे चलेगा भाई कैसे चलेगा? प्लस ये काम हो भी कैसे रहा है? तो इसके लिए ड्राई रन करते हैं जल्दी से। पहले उसके लिए एक चीज जरा अंडरस्टैंड कर लो। दिस इज द ओपनिंग ऑफ द लूप एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द लूप या क्लोजिंग ऑफ द लूप। ठीक है? और ये क्या हो रहा है? यहां पर हो रही है टोटलिंग। अब जरा जल्दी से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। चलो भाई, मैंने कहा दो वेरिएबल बनाइए जल्दी से। एक का नाम नम कर दिया, एक का नाम सम कर दिया। ठीक है? ये कैसे हुआ? ये इस वाले स्टेटमेंट के जरिए। यहां तक तो हमने हमारे हमारे पास कोई मेरे मेरे ख्याल से मसला नहीं था। हमने बोला डिक्लेयर कर दो नम की वैल्यू, नम का वेरिएबल और सम का वेरिएबल, और दोनों की डेटा टाइप क्या कर दो? इंटीजर। मतलब दे कैन इंक्लूड द इंटीजर वैल्यूज ओनली। मूविंग ऑन। चलो भाई, फॉर का लूप आ रहा है मेरे पास। फॉर काउंट 1 to 5। फॉर बेटा बेटा पता है क्या करेगा? सही है? अब अयान भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि यार ये सर ये काउंट है, ये आइटरेटिव वेरिएबल आपने बोला, तो ये वेरिएबल नहीं होगा? हाँ होगा, ये वेरिएबल ही है टेक्निकली। सही है? लेकिन इसको मेंशन करना इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए। इसको हम डिक्लेयर करें या इसको मेंशन करें या इसकी अलग से वैल्यू लिखें, वो इतना जरूरी नहीं है। हाँ करना चाहे कर सकते हैं। खैर अभी जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं हम वो समझेंगे कि लूप काम कैसे करता है। ठीक है? दैट इज लाइक सेकेंडरी थिंग्स कि जो आप उसको कंसीडर करना चाहोगे। ठीक है भाई अयान? फॉर काउंट 1 to 5। फॉर काउंट 1 to 5 का मतलब अब ये जो काउंट है ना, इसकी पहली वैल्यू का मतलब व्हेन द लूप इन इज फर्स्ट आइट्रेशन। जब पहली दफा चल रहा होगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी? 1। कहां तक जाएगी? 5 तक जाएगी। तो पहले ये एक दफा चलेगा, ये देखिएगा जरा। पहले ये एक दफा चलाएगा, फिर ये दोबारा जाएगा, दूसरी दफा चलाएगा, फिर ये दोबारा जाएगा, फिर तीसरी दफा चलाएगा, फिर दोबारा जाएगा। कितनी दफा चलाएगा? 5 दफा चलाएगा। टोटल एक दफा चलाने के बाद ये दोबारा जाएगा, फिर दूसरी दफा चलाने के बाद फिर दोबारा जाएगा। ये चलाता रहेगा कब तक? जब तक ये नंबर ना आ जाए। कितनी दफा ना चल जाए? 5 दफा ना चल जाए। अगर मैं यहाँ 50 कर दूं तो ये 50 टाइम चलाएगा, बार बार ऊपर जाएगा, फिर 50 टाइम चलाएगा। अब काउंट की वैल्यू 1 लेकर एंटर हो गया यहां पर। सही? इसके अंदर आ गया, लूप के अंदर आ गया। ठीक है भाई, लूप के अंदर आ गया। पहली स्टेटमेंट चलाएगा, आउटपुट एंटर योर नंबर। यूजर स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या आएगा? यूजर स्क्रीन, यूजर कौन होगा? जो आपकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा होगा, उसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर योर नंबर। ये नंबर एंटर करो।
तो आप नंबर एंटर कर दोगे, सही है, या यूजर नंबर एंटर कर देगा। जैसे ही वो नंबर एंटर करेगा, आपने नीचे इनपुट की स्टेटमेंट लगाई हुई है, मतलब उस नम को कहां स्टोर कर लो, नम के वेरिएबल में आप इनपुट ले लीजिए। मतलब ये कि जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया, लेट्स से उसने किया 26, तो वो 26 कहां पे स्टोर कर देगा भाई, नम में स्टोर कर देगा। कहां स्टोर कर देगा, नम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। मतलब इनपुट नम का मतलब नम के वेरिएबल में स्टोर कर दो यूजर से लेकर, सही है। इस पे हम लातादात दफा जो है वो बात कर चुके हैं, राइट। मूविंग ऑन, इसको समझते हैं जरा। सम में स्टोर होगा सम प्लस नम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहले ये ऑपरेशन होगा, उसकी वैल्यू यहां सेव हो जाएगी। ये ऑपरेशन का मतलब सम की वैल्यू को, सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू क्या है, क्या मैंने सम की वैल्यू लिखी कुछ है, या इस पूरे कोड में सम की वैल्यू पता चल रही है क्या है, नहीं पता चल रही। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो अज्यूम कर लो यार सम की वैल्यू ये हो, भाई ऐसा अजम्पशन नहीं होती। अच्छा अच्छा, एक छोटी सी अकल की बात करते हैं। मैंने बोला 5 नंबर्स को ऐड करना है, 5 नंबर्स को ऐड करना है, तो जब मैं पहला नंबर आपको दूंगा, उससे उस पहले नंबर देने से पहले या पहला नंबर इनपुट करने से पहले सम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, सम की वैल्यू होगी बेटा 0, मतलब सम कुछ भी नहीं होगा ना पहली वैल्यू से पहले, राइट। सम वाज लाइक शुड बी नथिंग। तो भाई हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू लाइक इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर आप बोलेंगे कि यार सेफ साइड, हम जो है ना वो चीजों को एरर फ्री करने के लिए वी आर गोइंग टू मेंशन द वैल्यू ऑफ सम। सम की वैल्यू मैंने बोला भाई 0, ऊपर कहां पर जो लाइन छोड़ी थी, सही है। अगर को ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो सम की जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो 0 हो जाएगी। अब फॉर लूप हमने लगाया, इनपुट नम किया, नम की वैल्यू क्या आई थी, 26 आई थी। अब ये कहानी सही हो गई कैसे, आपने बोला सम की वैल्यू को उठाइए, सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू 0, तो उसने बोला 0 प्लस नम की वैल्यू क्या है 26, 0 प्लस 26 क्या हो गया 26, कहां स्टोर करना है, आपने एरो बना हुआ है इस तरफ या इसी तरफ बनता है एरो, यहां लिखा हुआ है, तो सम में स्टोर करना है। तो आपने क्या किया, सम की वैल्यू जो 0 थी वो चेंज होके अब हो गई है 26, क्योंकि 0 प्लस 26 आप यहाँ पे कर चुके हो। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो 0 प्लस 26 क्या बन जाएगा 26, कहां सेव हो जाएगा, सम में, सम में लिख दिया। ये कितनी दफा चला अभी एल्गोरिथम, या आपका ये जो लूप है, ये एक दफा चला, एक दफा इसने पहले ये चलाया, ये चलाया, ये चलाया, कितनी दफा, एक दफा, ये एक दफा चला है। फिर अभी ये दोबारा जाएगा ऊपर, जब ये दोबारा जाएगा ऊपर, दैट काउंट की वैल्यू शुड बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी। क्या होगी, 1 थी तो क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, 2 होगी तो ये अब ये दूसरी दफा चला रहा होगा। जब ये दूसरी दफा चलाएगा तो आउटपुट स्क्रीन शुड बी डिस्प्लेइंग एंटर योर नंबर अगेन। एंटर योर नंबर अगेन से मेरा, वो दोबारा से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा एंटर योर नंबर, दोबारा से लिखा हुआ आएगा एंटर योर नंबर, फिर आप नंबर एंटर करोगे, फिर वो कहां पे सेव हो जाएगा, नम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो अब देखिएगा जरा एक सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये वाली चीज ड्राई रन करना बहुत ज्यादा जरूरी था, सही है। अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, नम की वैल्यू क्या थी पहले 26 थी, राइट। अब ये एल्गोरिदम दोबारा चला है, दोबारा से इनपुट हुआ है, नम के वेरिएबल के अंदर नंबर इनपुट हुआ है, तो अब यूजर कोई और नंबर भी इनपुट कर सकता है। लेट्स से कि उसने इनपुट किया इस दफा, जो नंबर इनपुट करना था वो था 30, तो अब 30 इनपुट ले रहे हो कौन से वेरिएबल में बेटा, नम में। तो अब मुझे बताइए कि 26 जो लिखा हुआ है वो 26 प्लस 30 होगा, या फिर क्या होगा इसके साथ। जब भी वेरिएबल की वैल्यू री इनिशियलाइज होती है, दोबारा इनिशियलाइज करते हैं, दोबारा बनाते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को, तो हम उस वेरिएबल में पुरानी वैल्यू हट जाती है और नई वैल्यू आ जाती है। मिसाल के तौर पे 26 था ना, तो अब नंबर इनपुट हुआ 30, तो 26 हट जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, सही है। पुराना वे नंबर था क्या 26, वो हट गया, अब इनपुट हो रहा है, इनपुट का मतलब दोबारा से उसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, और वो नंबर हो गया क्या 30, 30 हो गया। अब 30 इनपुट होने के बाद इट विल गो अगेन टू द स्टेटमेंट थर्ड, सम में स्टोर हो रहा है सम प्लस नंबर या नम,
सम की वैल्यू क्या है बेटा, सम की वैल्यू इज 26। तो अब क्या करेगा, 26 प्लस नम, नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू है बेटा 30 राइट। तो 26 प्लस 30 कर देगा, 26 प्लस 30 करने के बाद इस एडिशन को परफॉर्म करने के बाद कहां स्टोर करना है, सम के अंदर। तो सम के अंदर स्टोर करने का मतलब 20 प्लस 30 का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 20 प्लस 30 का, सॉरी ये गलत मिटा दिया, 20 प्लस 30 का मतलब हो गया 56। ठीक है, क्या वैल्यू हो गई भाई 56। 20 प्लस 30 कहां स्टोर हो जाएगा बेटा, सम के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आप सम के अंदर ही तो स्टोर कर रहे हो। 26 कितने नंबर एंटर हुए, दो। पहला नंबर कौन सा था, पहला नंबर था 26, दूसरा नंबर कौन सा था 30। तो 30 जो था वो ऐड हो गया किसके साथ, पुराने 26 के साथ, सम क्या हो गया 56 हो गया। अब इसी तरह से ये चलेगा, इसी तरह से आगे बढ़ाया, तीसरी दफा नंबर इनपुट हुआ, तीसरा नंबर इनपुट हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल 15। ठीक है, जब 15 इनपुट हुआ तो दोबारा से स्टेटमेंट आ गया, अब क्या करेगा 56 प्लस 15 कर देगा, 56 प्लस 15 आपके पास हो गया बेटा कितना 71। तो 71 स्टोर कर देगा किसके अंदर, सम के अंदर। अब 71 हो गई, 71 के बाद जो दोबारा इनपुट हुआ नंबर कितनी दफा चल चुका है, 3 दफा। अब दोबारा से जाएगा, इसकी वैल्यू को काउंट एक और बढ़ाएगा, तो 3 दफा चल चुका था, वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, फोर्थ टाइम चलाएगा। फोर्थ टाइम जो इसकी वैल्यू आई लाइक 2 आई, नम की वैल्यू, तो जैसी 2 आई तो अब 71 प्लस 2 क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, और दोबारा से सम में सेव हो जाएगा। इसके बाद एक और वैल्यू आई दैट इज गोइंग टू बी 1। तो 7, अब क्या होगा, सम की वैल्यू में सम प्लस नम का मतलब अब 73 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 74। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 74। अच्छा भाई, सम की वैल्यू 74 लेने के बाद नेक्स्ट काउंट पे आ जाएगा, नेक्स्ट काउंट का मतलब दोबारा नेक्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट पे जाएगा, लेकिन काउंट की कोई नेक्स्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्यों, कितनी दफा चला चुके हो, 5 दफा चला चुके हो। जब 5 दफा चल जाएगा नेक्स्ट काउंट आगे उसको वापस ऊपर नहीं भेजेगा, कहां भेजेगा नीचे। कितनी दफा चला है, कितनी दफा चला है, कितनी दफा आइट्रेट हुआ बेटा, 5 दफा आइट्रेट हुआ है। ठीक है बेटा, कितनी दफा आइट्रेट हुआ है, 5 दफा आइट्रेट हो चुका है। 5 दफा आइट्रेशन का मतलब ये कि क्योंकि आपने यहाँ पे 5 लिखा था इसलिए 5 दफा। अब जब आपने 5 दफा चला के देखा, इतना टाइम वेस्ट किया है इस क्वेश्चन पे, सिर्फ छोटे से क्वेश्चन पे, तो उसका रीजन क्या है वो बता देता हूं। अब टोटलिंग समझाने के लिए आपने 5 नंबर्स को एक बाय वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन एंटर किया, क्या हर एल्गोरिदम में इतना टाइम लगाएंगे, नहीं भाई, हर एल्गोरिदम में इतना टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें लगाना जरूरी था, पहला क्वेश्चन था फॉर लूप का इसलिए लगाया। एक बात, अब 5 नंबर्स एंटर किए आपने, कौन कौन से किए थे मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ। आपने सबसे पहले एंटर किया था बेटा 26, इसके बाद एंटर किया था बेटा 30, उसके बाद आपने नंबर एंटर किया था, व्हाट डू वी कॉल दैट, 15। सही है, उसके बाद था 2 और उसके बाद था 1। बेटा ये 5 नंबर्स इनपुट किए थे, 5 नंबर्स इनपुट करने के बाद आपका सम की वैल्यू, सम के वेरिएबल की वैल्यू क्या आई है बेटा 74। अच्छा, ये पांचों के पांचों नंबर्स एक एक करके आपने इनपुट कौन से वेरिएबल में लिए थे, आपने इनपुट लिए थे कौन से वेरिएबल में, नम के वेरिएबल में। तो एक एक करके नम के वेरिएबल में इनपुट हुए, और फिर आपने टोटलिंग की स्टेटमेंट के जरिए उन सारे नम की वैल्यूज को पुरानी वैल्यू ऑफ सम के साथ ऐड करा के वापस सम के वेरिएबल में सेव कर दिया। तो हर दफा ये काम भी तो हो रहा था टोटलिंग का। तो बाय द एंड ऑफ ऑल द 5 आइटरेशंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम इज 74, क्योंकि हमने 26 30 15 2 और 1 इनपुट किया था, इसलिए सम की वैल्यू क्या आई 74 आई। अब इसकी जगह पर कोई भी नंबर इनपुट करे यूजर, कोई भी नंबर इनपुट करेगा, ये एल्गोरिदम हर नंबर के लिए काम करेगा। सही है, ये वेरिएबल हर ये एल्गोरिदम हर नंबर के लिए काम करेगा। अब एक चीज इसमें मिसिंग है, एक चीज नहीं हुई, क्या नहीं हुई, वो जरा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्या चीज इसमें मिसिंग है, आपने बोला एल्गोरिदम लिखे जो इनपुट करेगा 5 नंबर्स एंड आउटपुट द सम। आपने सम कैलकुलेट तो कर लिया, कौन से वेरिएबल में लिखा, सम के वेरिएबल में, क्या उसको आउटपुट किया, क्या उसको आउटपुट किया, नहीं किया। तो आउटपुट इज मिसिंग ओनली, आउटपुट कब होगा, क्या मैं लूप के अंदर आउटपुट कर सकता हूं सर, क्या मैं लूप के अंदर आउटपुट कर सकता हूं, एंड द आंसर इज नो, लूप के अंदर आउटपुट नहीं कर सकता मैं फिलहाल के तौर पे। क्या चीज, सम का आउटपुट बोल रहा हूं, तो वैसे तो मैं कर सकता हूं, आउटपुट की स्टेटमेंट लिखी हुई तो है, लेकिन
यहां पर जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नंबर्स इनपुट करेगा और 5 नंबर्स के बाद आउटपुट करेगा उनका सम। कैसा लगेगा कि मैं अगर उसको बारी बारी बोलता रहा हूं, 26 बोला, उसने मुझे नंबर दिया 26, मैं उसको उसका सम बता दूंगा। क्या? सबसे पहले 0 + 26 26, वापस दे दूं 26 यूजर को। फिर वो इनपुट करेगा 30, तो मैं उसको बोलूँ 56। सही है। फिर वो बोलेगा 15, मैं उसको बोला 71। वो बोलेगा भाई 5 नंबर्स इनपुट कर लो पहले, पहले सारे के सारे, और आउटपुट मुझे सम कर देना बस। और ये छिछोरेपन मेरे साथ नहीं करे। एक एक करके आप सारे नंबर बताते जा रहे हो यार। भाई एक दफा आउटपुट बता देना मुझको, एक दफा मुझको सम बता देना। ये बार बार क्यों कर रहे हो आप? आप उसके लिए क्या करोगे, एक छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, इसको बोलेंगे द स्कोप ऑफ लूप। स्कोप ऑफ लूप क्या होता है? दिस इज द लूप ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्कोप ऑफ लूप अप्लाइज, मतलब स्कोप ऑफ लूप का मतलब, स्कोप ऑफ लूप का मतलब ये हो गया कि वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो लूप के अंदर होंगी। वो ये वाली सारी हैं जो फॉर और नेक्स्ट के बीच में लिखी हुई हैं। तो कौन से स्टेटमेंट्स लूप के स्कोप में है? वो ये रही। मतलब ये रिपीट होंगी कितनी दफा? 5 दफा। तो सम वाला जो डिस्प्ले का मामला है वो रिपीट करना है? नहीं करना। क्या करूंगा? उसको एक दफा डिस्प्ले कराना है। तो एक दफा डिस्प्ले कब कराऊंगा? लूप के बाद। तो लूप खत्म हुआ, लूप के बाद मैंने बोला भाई आप एक काम कर दें, आउटपुट कर दें। क्या चीज? सम। आउटपुट कर दें क्या? सम। सम को आउटपुट कर दें। सम को आउटपुट करने के लिए आपने बोला एक काम करो कि यहां पर जो मैं आउटपुट कर रहा हूं, यहां पर तो वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट करूंगा। कैसे? आउटपुट के साथ मैं लिख दिया सम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम के वेरिएबल की वैल्यू जनरेट होगी, जब सारे नंबर्स इनपुट हो जाएंगे और सम कैलकुलेट हो जाएगा, तो सम के जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आउटपुट हो। जैसे फॉर दिस सिनेरियो स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या आएगा? 74। तो 74 मीनिंगफुल आउटपुट नहीं है, तो उसके साथ मैं क्या करूंगा? उसके साथ मैं कंबाइन करूंगा। हमने बोला इज द टोटल ऑफ 5 नंबर्स। ये देखो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा आउटपुट सम इज द टोटल ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट करेगा सम की वैल्यू विच इज 74, और उसके बाद लिखेगा टेक्स्ट में इज द टोटल ऑफ 5 नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन पे ना बेटा क्या लिखा हुआ आएगा, यूजर स्क्रीन पे ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, देखिएगा। लिखेगा 74 इज द सम ऑफ या टोटल ऑफ 5 नंबर्स, जो कि मीनिंगफुल आउटपुट होगा यूजर के लिए। ऐसा नहीं होगा कि यूजर को सिर्फ 74 बता दिया, वो बोलेगा 74 क्या है, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है। व्हाट डू वी कॉल दिस? फॉर लूप। कोई एक चीज जो उसमें समझ में नहीं आई, या फिर हाँ एक 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 जो जानबूझ के मैंने मामला किया यहाँ पे, कि एक जो लाइन है वो मैंने छोड़ दी, तो क्या फात भाई उस पे मार्क्स कटेंगे? हाँ जी, आंसर्स बताएं मुझे, इस पे मार्क्स कटेंगे कि नहीं कटेंगे, या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? अगर एक लाइन बीच में स्किप कर दूं, बीच में छोड़ दूं, तो कोई मसला नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ और आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। हम बोलते हैं फॉर लूप क्यों इस्तेमाल होती है, क्योंकि नोन, इस बात को लिख लीजिएगा, नोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस के लिए या फिर रिपीटेशंस के लिए मुझे एक काम परफॉर्म करना होता है नोन नंबर्स के लिए, मतलब 8 दफा, 10 दफा, 15 दफा, 500 दफा, नोन लिमिटेड नंबर है जिसके लिए वो करना है, तो मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। अब फॉर लूप इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करूंगा? फॉर का कीवर्ड लिखा, फॉर के कीवर्ड के बाद मैंने एक आइट्रेटिव वेरिएबल लिखना पड़ता है। आइट्रेटिव वेरिएबल का मतलब क्या? जो आइट्रेशन परफॉर्म कराएगा, जो रिपीटेशन परफॉर्म कराएगा, ये लाजमी तौर पे होगा। यहां काउंट नहीं होता तो मैं किसी और नाम से देता, मैं फॉर आई के नाम से देता और नेक्स्ट आई कर देता। सही है। फॉर एबीसी के नाम से देता तो नेक्स्ट एबीसी कर देता। समझ में आई बात? तो ये काउंट क्या है? ये आइट्रेटिव वेरिएबल है। क्या है बेटा? आइट्रेटिव वेरिएबल। और फॉर क्या है? ये कीवर्ड है कि फॉर लूप लगाने के लिए कीवर्ड लगाना पड़ता है। तो फॉर काउंट
1 to 5 ये इसकी रेंज लिखनी पड़ती है, और ये ब्रैकेट लगाना, ये सॉरी एरो लगाना पड़ता है कि हम इसकी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक असाइन करेंगे काउंट के अंदर। कौन सा लूप लगेगा? फॉर लूप। तो फॉर टू नेक्स्ट, कौन सा लूप है? फॉर टू नेक्स्ट। तो फॉर टू और ये नेक्स्ट ऐसे लगता है। तो फॉर के बाद वेरिएबल का नाम और उसके अंदर असाइन होती है स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, और नेक्स्ट के साथ वो आइटरेटिव वेरिएबल जिस जो फॉर के साथ लगा है। ये लिखने का तरीका है, इसको समझना पड़ेगा। समझने से मुराद ये दिमाग में होना चाहिए, ऐसे ही लिखते हैं, यही तरीकेकार आपके सिलेबस ने बताया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।